आयकर से राहत को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को कई टैक्स बेनिफिट प्रदान किए हैं। इसके तहत हर साल 7.27 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने कहा, सरकार ने समाज के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने इस पर संदेह किया था जब साल 2023-24 के केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपए तक की आमदनी के लिए आयकर छूट प्रदान करने का फैसला किया गया था। लोगों को संदेह इस बात को लेकर था कि 7 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई का क्या होगा। इसके बाद हम एक टीम के रूप में बैठे और डिटेल में गए। हमने यह पता लगाया कि आप प्रत्येक अतिरिक्त 1 रुपए के लिए किस स्तर पर टैक्स का भुगतान करते हैं। उदाहरण के लिए 7.27 लाख रुपए के लिए अब आप किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते, केवल 27,000 रुपए पर ही ब्रेक इवन आता है। इसके बाद आप टैक्स देना शुरू करते हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा, अब आपके पास 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। न्यू टैक्स रिजिम के तहत यह शिकायत थी कि कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, यह अब दिया गया है। हम भुगतान में सरलता लाए हैं। सरकार की उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कुल बजट 2013-14 के 3,185 करोड़ रुपए की तुलना में 2023-24 के लिए बढ़कर 22,138 करोड़ रुपए हो गया है। 9 साल के दौरान बजटीय आवंटन में करीब 7 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यह एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति योजना के तहत 158 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की गई कुल खरीद का 33% एमएसएमई से किया गया है। यह अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। उन्होंने कहा, हमने TREDS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ताकि एमएसएमई और अन्य निगमों को अपने खरीदार द्वारा भुगतान न करने के कारण लिक्विडिटी की कमी का सामना न करना पड़े। सीतारमण ने कहा कि ONDC ने एमएसएमई कारोबार को बड़े संभावित ग्राहक आधार पर पहुंचाने में सक्षम बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया इस बात की तारीफ करती है कि भारत ने बिजनेस सेक्टर के लिए अच्छा काम किया है। उन्होंने यह भी बताया कि व्यापार करना भारत में पहले से आसान हुआ है। मंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2014 में 142 से बढ़कर 2019 में 63 हो गई है। हमने 1500 से ज्यादा पुराने कानूनों और करीब 39,000 अनुपालनों को निरस्त करके जरूरी अनुपालन बोझ को कम किया है। उन्होंने कहा, कंपनी अधिनियम को अपराध मुक्त कर दिया गया है।